मेरा नाम दानिश है। जब मैं 3 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। हमारा एक छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त में अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और मैं अब 12 साल का हो गया था। जब मैं गिल्ली में निकलता तो मोहल्ले वाले मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी है। मैं हैरान होता कि सब मोहल्ले वालों को मेरी माँ की इतनी फिक्र क्यों है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। एक रात में सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गिल्ली की तरफ थी किसी ने पत्थर मार कर तोड़ दी। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे। माँ को अचानक न जाने किस बात पर गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, कल से तुम मेरे साथ नहीं सुआगे बल्कि बाहर चारपाई पर सुआगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा तोड़ने वाला कोई और है, मगर माँ गुस्सा मुझ पर निकाल रही है। मैंने माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, बाहर बहुत सर्दी लगती थी। अब इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि एक रात इमुआहे मेरे पास अमु आइन और कहने लगे, चुल्लू बेटा हमें आज ही ये जगह छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अमु ही मेरी माँ और बाप दोनों थी। उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया और बोला, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? अमु ने मुस्करा कर कहा, हाँ, मगर अभी हमें इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। फिर अमु ने कपड़े पहने और घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी उनके हाथ में था। अमु किसी मर्द की तरह तेज तेज चलती जा रही थी। उनके पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने अपने सारे जेवरात और पैसे वगैरह रखे हुए थे। अमु आए और कहने लगे, चुल्लू बेटा हमें आज ही ये जगह छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। अमु ही मेरी माँ और बाप थीं, उनकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं खुश हो गया और बोला, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? अमु ने कहा, हाँ, मगर अभी हमें इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। फिर अमु ने कपड़े पहने और घर से बाहर कदम रखा। मेरा हाथ भी उनके हाथ में था। अमु किसी मर्द की तरह तेज तेज चल रही थी। उनके पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह रखे हुए थे। दूर एक गाड़ी खड़ी थी, शायद वो हमारे इंतजार में थी। मैंने देखा कि गाड़ी वाला हमसे कुछ पूछे बगैर ही जैसे ही हम बैठे गाड़ी चलाने लगा। इसका मतलब यही था कि वो अमु को जानता था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात ही को दूसरे घर में मुंतकिल हो गए। वो घर शहर में था। वो आदमी हमें वहां छोड़कर चला गया, मगर अमु का इस आदमी के साथ ताल्लुक कुछ अजीब सा लगा। खैर, वो मकान खासा बड़ा और अच्छा था। अमु ने मुझसे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर अमु मुझे देखने लगे। मैं चारपाई पर बैठा था। मैं अमु को देखता जा रहा था। अमु, ये सब क्या है? मैं रोते हुए बोला, मेरे सारे दोस्त तो गांव में ही रह गए हैं। अमु ने नरमी से कहा, बेटा अब तुम्हारी उम्र ऐसी हो गई थी कि तुम वहां नहीं रह सकते थे, वरना लोग तुम्हें मेरे खिलाफ कर देते। अमु की बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब पिछले दिनों गिल्ली के नुक्कड़ पर मेरे और अमु के बारे में बहुत गलत बातें की जा रही थी। मैं घर आकर अमु को सब कुछ बताया था, जिस पर वो गहरी सोच में पड़ गई थी। और आज यही सब हो गया था। अमु ने मुझसे कहा, वहां सब तुम्हारी माँ के बारे में अजीब बातें करते थे, तो क्या तुम ये गवारा करोगे कि